इस रणभूमि में एक ऐसा दिलचस्प मामला तब देखने को मिला जब संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चल रही थी। माहौल गंभीर था, लेकिन तभी एंट्री हुई गृह मंत्री अमित शाह की। और फिर जो हुआ उसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी, क्योंकि अमित शाह ने राजीव प्रताप रूडी को मुस्कुराते हुए देखा और छूटते ही पूछा, इतनी रात को भी वोट मांग रहे हो, कैसा चल रहा है? इस एक सवाल में पूरी सियासी बिसात छिपी हुई है। इसे अघोषित समर्थन का संकेत माना जा रहा है। हालांकि कोई औपचारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन राजनीति में इशारे बहुत कुछ कह जाते हैं। जब राजनीतिक लड़ाई सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हो तो बात आम होती है, लेकिन यही लड़ाई जब एक ही पार्टी के दिग्गजों के भीतर होने लगे और मंच हो संसद से जुड़ा सबसे प्रभावशाली कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया, तब सियासी हलकों की दिलचस्पी ज्यादा ही बढ़ जाती है। इस बार लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया के सचिव पद के लिए होने वाला आगामी चुनाव की है। बीजेपी के 2 वरिष्ठ नेता इस प्रतिष्ठित पद के लिए आमने सामने हैं और आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ है राजीव प्रताप रूडी, जिनकी पहचान है उनकी लंबी राजनीतिक पारी, उनका बेदाग अनुभव और संसद के गलियारों में उनका दबदबा। 7 बार के सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सबसे बड़ी बात, पिछले 2 दशकों से कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब की नब्ज समझने वाले, क्लब की कार्यकारी व्यवस्था में 2 दशकों से सक्रिय नेतृत्वता। राजीव प्रताप रूडी का नाम सुनते ही दिमाग में आता है प्रशासनिक दक्षता, सबको साथ लेकर चलने की कला और एक परिपक्व राजनेता की छवि। उनकी पकड़ इतनी मजबूत है कि कहा जाता है क्लब के भीतर उनका शब्द ही कानून है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है दूसरे छोर से। पश्चिम उत्तर प्रदेश के धाकड़ नेता संजीव बालियान, पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, जिनकी ताकत है उनकी क्षेत्रीय पकड़, जनता से सीधा जुड़ाव और जोशीला चेहरा। बालियान सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक आंदोलन है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहां उनके एक इशारे पर लाखों लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आते हैं तो उनके साथ आता है पश्चिम उत्तर प्रदेश के नेताओं का हुजूम, उनकी क्षेत्रीय लॉबी की प्रचंड ताकत। तो ऐसे में अब ये सिर्फ 2 व्यक्तियों की लड़ाई नहीं, ये है अनुभव बनाम ऊर्जा, राष्ट्रीय पहचान बनाम क्षेत्रीय दबदबा। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये फ्रेंडली मुकाबला है। दोनों तरफ से दावों की बौछार हो रही है। दोनों ही पक्ष सरकार से समर्थन मिलने का दावा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की ओर से किसी भी प्रत्याशी के पक्ष में कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई। पार्टी ने ही इसे फ्रेंडली मुकाबले के रूप में सांसदों के विवेक पर छोड़ दिया। ऐसे में दोनों नेताओं के बीच मुकाबला सख्त हो गया है। खुद ही अपनी अपनी ताकत दिखाना, विश्वास जीतकर कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया के सचिव पद का चुनाव जीतना एक चुनौती बन गया है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इसी तरह एक और वाकया हुआ जब संसद भवन में संजीव बालियान के साथ साथ राजीव प्रताप रूडी भी मौजूद थे। तभी पूर्व सांसद संजीव बालियान की उपस्थिति के दौरान राजीव प्रताप रूडी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुस्कुराते हुए कहा कि देखिए बालियान जी चुनाव को लेकर काफी मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में तुरंत बालियान भी अमित शाह के पास पहुंच गए और शाह ने उनसे हालचाल पूछा। ये घटना सांसदों के बीच हल्की फुल्की चर्चा का विषय बनी रही, लेकिन इसके पीछे का सियासी गणित बहुत गहरा है। ये दिखाता है कि कैसे दोनों ही नेता अपनी अपनी चाल चल रहे हैं। एक तरफ राजीव प्रताप रूडी को मिल रहा है सर्वदलीय समर्थन, देश भर से पूर्व सांसद, विभिन्न दलों के सदस्य और उनके पुराने सहयोगी सब उनके समर्थन में एक साथ खड़े हैं। उनकी संसदीय पकड़, उनका संगठनात्मक अनुभव और सबसे बढ़कर सभी दलों में उनके सौहार्दपूर्ण संबंध, ये उन्हें एक अजय योद्धा बना रहे हैं। सूत्रों की माने तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के वो सदस्य जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है, वो शायद ही कभी वोट डालने आते हैं, वो भी इस बार दिल्ली पहुंच रहे हैं। सोचिए, इस चुनाव का क्रेज इतना बढ़ गया है कि ये सिर्फ एक सामान्य प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक सहभागिता का एक ऐतिहासिक अवसर बन गया है। ये चुनाव सिर्फ कुर्सी का नहीं, ये है सम्मान और वर्चस्व का। खैर, 12 अगस्त को होने वाले मतदान में तय हो जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के प्रशासनिक नेतृत्व की बागडोर किसके हाथ में होगी। लेकिन फिलहाल ये मुकाबला एक रोचक मोड़ पर पहुंच चुका है। दिल्ली की सियासी गलियां इस चुनाव की गर्मी से तप रही है। कौन जीतेगा
ये आर पार की लड़ाई, क्या रूडी का अनुभव और सर्वदलीय समर्थन उन्हें विजय दिलाएगा या बालियान की क्षेत्रीय पकड़ और युवा जोश उन्हें कुर्सी तक पहुंचाएगा, ये देखने वाली बात होगी।